हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी डीएलएड की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं समय नजदीक आ रहा है और डीएलएड की एग्जाम की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। बहुत से छात्रों ने कर भी दी है, कुछ हमने अभी तक नहीं की है। तो हम आज से अपना डीएलएड एग्जाम का परीक्षा की तैयारी के लिए एग्जाम 2025 के लिए स्ट्रैटेजी का वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 1 है। और आज इस डे 1 में यानी पहले दिन हम बात करेंगे कि हमारी परीक्षा की स्ट्रैटेजी कहां से स्टार्ट होगी। जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, जिनका जीरो प्रिपरेशन है, उनके लिए मैं यहां बताऊंगा, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होंगी। तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्टली बात कर लेते हैं। हम अपने चैनल पर लॉन्च किए गए आपके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के कोर्स के लिए बात करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में बात करेंगे। पर फिलहाल बात कर लेते हैं हमारे डीएलएड की एग्जाम स्ट्रैटेजी, यानी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए भाई परीक्षा के लिए। यानी आप अभी परीक्षा देने ही वाले हैं। परीक्षा जब भी एग्जाम आपका महीने 2 महीने में जब भी आपका एग्जाम होगा, 2 महीने में 2.5 महीने में, तो आपको परीक्षा तो देनी ही देनी है। तो आपकी रणनीति क्या है परीक्षा को लेकर, आपने क्या तैयारी कर रखी है, क्या करना चाहिए अभी तक नहीं किया, तो उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर मुख्यतः मैं बात करूंगा 2 चीजों के ऊपर। सबसे पहले तो आपका जो होगा प्लान, यानी कि आप अपना एक टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। टाइम टेबल इन द ये नहीं सुबह 5 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो, उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी दिनचर्या, यानी आप जो डेली पढ़ेंगे, यानी आप जो डेली चीजें पढ़ेंगे उसकी बात मैं करूंगा। तो हम एक टाइम टेबल पर मेनली चर्चा करेंगे कि भाई आपकी अब टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई प्रथम वर्ष के 10 विषय होते हैं और द्वितीय वर्ष के 8 विषय होते हैं। तो भाई 8 विषयों की परीक्षा एक साथ देना, 10 विषयों की परीक्षा एक साथ देना, कोई 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम तो नहीं है ना कि 5-5 विषय के पेपर हो जा रहे हैं। भाई इससे दोगुना यहां पर पेपर्स हैं, ठीक है। और वो भी इसमें पढ़ाई ऐसे कि मैक्सिमम लोग यहां पर जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 99% छात्र मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कभी अपने कॉलेज गए ही नहीं, डायरेक्ट बस एडमिशन हो गया, डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे। तो पढ़ाई के मामले में यहां पर कुछ चीज तो चाहिए होंगे हमें। तो हम बात करें टाइम टेबल के बारे में, और आपका एक सेल्फ स्ट्रेटेजी क्या होगा, यानी खुद का आपका प्लान भी होना चाहिए। खुद का आपका प्लान होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने का। मैं यहां खड़ा होकर मैं यहां आपको कितना भी ज्ञान दे सकता हूं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और ये चीजें आपके काम भी आएंगी, पर हो सकता है हर बच्चे पे चीज लागू ना हो, और मेरे बोलने से, मेरे बताने से कोई पढ़ना स्टार्ट करेगा नहीं, है ना। बच्चे को खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, स्टूडेंट को खुद से पता होना चाहिए। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए खुद की, आपकी पर्सनल व्यक्ति के हिसाब से, वो भी मैं बताऊंगा। तो इन 2 टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए तो बात करें, सबसे मेन जो हमारे लिए होगा, सबसे मेन जो हमारे लिए होगा टाइम टेबल, है ना, कि भाई टाइम टेबल के हिसाब से कैसा, यानी हमारा टाइम टेबल कैसा हो। टाइम टेबल इन द सेंस सारे सब्जेक्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना। टाइम टेबल का, मैं छोटे बच्चे तो नहीं हम भाई कि मैं यहां पर टाइम टेबल के बारे में बात करूं कि सुबह 5 बजे उठो, ब्रश करो, 1 घंटे नाश्ता करो, वो सब नहीं बताने वाला मैं यहां पर। टाइम टेबल इन द सेंस वो नहीं। सबसे पहली बात, आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपके 10 विषय हैं भाई। आपके ये जो 10 विषय हैं, उन 10 विषयों को, है ना, वो जो 10 के 10 विषय हैं भाई, उनको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, उनको एडजस्ट करना है। अभी मैं आपको बताऊं, हर विषय में कम से कम 4-5 यूनिट है और 10 विषय हैं, तो इस हिसाब से 10 विषय में, और हर इसमें 4 या 5 यूनिट है, किसी में 6 भी है, तो इस हिसाब से अगर मैं 5 करूं तो टोटल 50 इकाई हो जाती है भाई, 50 यूनिट्स हो जाती हैं। मतलब समझ रहे हो। और एग्जाम को अगर मान लो 2 महीने बाकी है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून पकड़ लेते, 2 महीने बाकी हैं, यानी कि 60 दिन। तो अगर आप एक दिन में 1 यूनिट करते हो, तब भी भाई आपको 50 दिन तो लगेगा ना यूनिट खत्म करने में। तो ये मत सोचो कि बहुत टाइम है। और भाई एक दिन में 1 यूनिट मतलब उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उत्तर पढ़ना होता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना होता है, उसमें लघुत्तरीय भी पढ़ना होता है, उसमें दीर्घोत्तरीय भी पढ़ना होता है। तो ये सब होता है। तो आप जरा सोचिए कि आप हर दिन 1 यूनिट 100% कर पाओगे। और वैसे पहले बता दूं, जो भी लोग सिर्फ डीएलएड को पास करने की बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो अभी से कट कर दो, मत देखो तुम भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। जो डीएलएड में 90% स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई जब भर्ती होगी शिक्षक भर्ती, और जब टाई अप हो जाएगा छात्रों का, किसी स्टूडेंट का 90% डीएलएड में और किसी का 80% और सीट एक ही खाली होगी, तो 90% वाला सिलेक्ट होगा। तब समझ में आएगा कि भाई डीएलएड के परसेंटेज की भी वैल्यू थी, और कितनी वैल्यू होती है उस समय समझ में आएगा, जब इस वजह से आप सरकारी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो भाई ये ध्यान रखना कि 50 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपके भाई इन 10 सब्जेक्ट को आप कैसे बांटोगे, यानी इन 10 विषयों का विभाजन कर लो। 10 विषयों का आपको पूरा विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। 10 विषयों का विभाजन करना पड़ेगा कि मैं मंडे ट्यूसडे क्या करूंगी भाई, ये विषय पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, है ना। ऐसा डिसाइड कर लो कि मंडे ट्यूसडे मेरा एक विषय रहेगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे दूसरा विषय रहेगा, फिर फ्राइडे सैटरडे दूसरा विषय रहेगा, संडे मैं बैक ले सकती हूँ, गैप ले सकती हूँ, या संडे को मैं चाहूं तो किसी एक सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये हम कर
सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ये आपका टाइम टेबल हो गया। मैं टाइम टेबल में लंच का टाइम, डिनर का टाइम, स्लीप का टाइम, ये सब नहीं बताने वाला मैं। छोटे बच्चे नहीं हम लोग, है ना, टीचर बनने जा रहे हैं। तो हमारे टाइम टेबल में ये होगा, समझ गए आप। कि टाइम टेबल में आपको क्या करना है कि आपके जो विषय हैं उन विषयों का विभाजन कर लेना है कि आपको किस दिन किस विषय को पढ़ना है। डेली 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, सोमवार को 2 सब्जेक्ट, मंगलवार को 2 सब्जेक्ट, बुधवार को 2 सब्जेक्ट। अब ये कैसे भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा, ऐसे नहीं। आप पर डे 1 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, पर डे 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि सुबह से लेके दोपहर तक के सेशन में आप 1 सब्जेक्ट करो, फिर दोपहर से लेके इवनिंग रात तक के सेशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट करो। यह आपका पर्सनल स्ट्रेटेजी हो सकता है। आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो लेवल है पढ़ाई का, है ना, उस हिसाब से कर सकते हो। सबका अलग अलग होता है, इससे मैंने ऐसा बताया। ये तो हो गया टाइम टेबल के बारे में। फिर मैंने कहा था आपका खुद का सेल्फ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सेल्फ स्ट्रैटेजी यानी भाई आप कैसे पास करना चाहते हो परीक्षा, ठीक है। मान लो कि आपको इस चैनल से पढ़ाई की कोई मदद नहीं मिले, बंद हो जाए, आज से ही बंद हो जाए, कल से बंद हो जाए, तो क्या करोगे। मतलब आप ऐसे तो नहीं ना इसी भरोसे बैठे हो। मान लो ऑनलाइन आपका पढ़ाने का ऑप्शन बंद हो जाए, आपको पढ़ने का ऑप्शन बंद हो जाए, तो किसके दम पर घूमोगे भाई। खुद के दम पर भी तो पास होने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, टीचर बन रहे हो ना भाई। तो आपकी सेल्फ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मैं कितना भी यहां पर ज्ञान दे दूं, कितना भी आपको गाइड कर दूं, बता दूं, आपको जब तक खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आपका खुद का जब तक प्लान नहीं होगा, आप बीएड क्रैक नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका सेल्फ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और इस सेल्फ स्ट्रैटेजी में आप डिसाइड क्या करेंगे, पहले तो आप अपना गोल सेट कर लो कि मुझे कितने % के लिए पढ़ना है। आपका गोल होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। भाई वो आपका गोल है, क्योंकि आप जो सोचोगे वही मिलेगा। याद रखना, किसी महान व्यक्ति ने कहा था एक कोटेशन कि आप जिस चीज के लिए लड़ते हो आप वही डिजर्व करते हो। मतलब आप अगर किसी से गाली गलौज के लड़ लिए कि तूने मुझे गाली कैसे दे दिया, तो भाई आप गाली ही डिजर्व करोगे। लेकिन आप अगर किसी से लड़ रहे हो कि मुझे टॉप पोजीशन पर जाना है, तो आप टॉप पोजीशन डिजर्व करोगे, क्योंकि आप जिस चीज के लिए झगड़ा करोगे, जिस चीज के लिए फाइट करोगे, आपको वही चीज मिलेगी। तो भाई ये ध्यान रखिएगा, आपका गोल क्या है। आपका गोल पासिंग मार्क्स है, या आपका गोल भाई कम से कम आप 75% यानी कि डिस्टिंक्शन बनाना चाहते हो, या फिर आपका गोल 90% है। ये पहले सेल्फ स्ट्रेटेजी अपनी बना लो, पहले क्लियर कर लो भाई। बता दे रहा हूं मैं, दिमाग में पहले क्लियर कर लो कि आपका गोल है क्या। नंबर 1 आपका गोल पासिंग मार्क्स है, नंबर 2 आपको 75% लाना है, नंबर 3 आपको 90% लाना है। किस हिसाब से पढ़ना है। और एक बात बताऊं, अगर 75% के लिए पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि 75 मिले, उससे कभी मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। ध्यान रखना, इसलिए हमेशा बड़े गोल सेट करो, क्योंकि बड़े गोल सेट करोगे तो उसका आधा भी मिल गया तो भाई बहुत सारा मिल जाएगा ना। आप खुद ही सोचो। तो 90% के लिए फाइट अप करो आप। 90% के लिए, सबको 90% के लिए फाइट अप करना चाहिए, ठीक है। 90 आना नहीं आना बात की बात है। और बता दूं, पिछले साल 13,000 छात्र ने, 13,000 बता रहा हूं, सुनो फिर से, 13,000 स्टूडेंट्स ने हमारे यहां हमारे चैनल से पढ़ के 90+% स्कोर किया इसी स्टडी क्लास चैनल से। तो ये बहुत, अगर थोड़ा सा आप डट के लगे रहे, आप सीरियसली ले लिए, इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते रहे, तो 100% बता रहा हूं, हमारे कोर्स के थ्रू आपको, हमारे चैनल के थ्रू आपको 90% अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा। आप खुद बाद में आके कमेंट करोगे, यस सर मैंने आपके चैनल से पढ़ा था 85%, 90%, कितने ही कमेंट आप चेक कर लोगे, मिल जाएंगे आपको। हमेशा ऐसा होता है। तो आपका खुद का सेल्फ स्ट्रेटेजी होना चाहिए। टाइम टेबल मैंने बता दिया कि आप क्या गोल के लिए पढ़ रहे हो, पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, 75% के लिए पढ़ रहे हो कि 90%, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये पूरा मैंने बता दिया। तो ये हमारा डे 1 की स्ट्रेटेजी थी, जिसमें आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। जी हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया था, बाद में बात करेंगे। तो हमारा जो कोर्स है, प्रथम वर्ष के लिए भी है, द्वितीय वर्ष के लिए भी है। तो आप जिस भी ईयर में हो कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हमारा ऐप मिलेगा, हमारे स्टडी क्लास की ऐप की लिंक मिलेगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अभी देख सकते हो, ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करके वहां देखोगे तो आपको जो कोर्स आपको चाहिए, मध्य प्रदेश प्रथम वर्ष, मध्य प्रदेश डीएलएड द्वितीय वर्ष, ऐसा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए परचेस कर लेना। अभी कोर्स में 30% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, अभी 30% की छूट चल रही है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है। कूपन कोड तब लगता है जब कोई ऑफ ना चल रहा हो। अभी 30% ऑफ चल रहा है, शुरुआत के स्टूडेंट्स के लिए है, सीमित समय के लिए ऑफर है, बंद हो जाएगा बाद में ना। तो ये ध्यान रखें, 30% ऑफर जरूर ले। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, इस कोर्स में आपको नोट्स, इसमें कोर्स में आपको 2 तरह के नोट्स, एक तो डिटेल वाले बड़े बड़े, एक तो शॉर्ट वाले, फिर हैंड रिटन वाले, टाइप वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको नोट्स को समझाते हो डिटेल में वीडियो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और मैनी मोर, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत ज्यादा सारा कंटेंट आने वाला है। एमसीक्यूज का, ब्लूप्रिंट का, पीडीएफ का, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक, ऐप डाउनलोड, वहां से कोर्स परचेस। तो स्टूडेंट्स
और भी लेक्चर्स के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए, एमसीक्यूज की सीरीज के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हर विषय का एक एक इकाई का एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सारे, फिर वीडियो लेक्चर्स भी इकाई बार सब मिल जाएगा आपको। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे, एग्जाम से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई आप मिस ना करो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना। अभी भी हमारे कम से कम भाई 65% यूजर जो वीडियोस देखते हैं, 65% यूजर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत जो मैं थोड़ा एफर्ट करता हूं, आप थोड़ा समझो या ज्यादा समझो, उसका फल मुझे थोड़ा सा दे दो आप भाई। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर देखें। जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन आती है तो सब्सक्राइब करने वाले को पहले जाते हैं, उससे कुछ मिस नहीं होता। इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।